हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्वांट पढ़ रहे हैं, क्वांट के अंदर भी हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेरे भाई आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मिक्स क्वेश्चन, जो मतलब आज की क्लास में ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। तो जिससे क्या होगा, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन दिख जाएगा आंखों के सामने कि इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो मेरे भाई आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से, फिर आज की क्लास में जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं सबको डिस्कस करेंगे, हर टाइप यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हर टाइप का एक एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक या मैक्सिमम दो, इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है इफ 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर, आपको जीरो दिया हुआ है। उसने बोला है कि 0 डिग्री जो है वो बड़ा होगा थीटा से, और 90 डिग्री जो मतलब थीटा जो होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा, देन द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में 5 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर हो। देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं सबके सॉल्यूशन जल्दी से कराऊंगा। ध्यान से समझना, हमें ये क्वेश्चन दे रखी है कि 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 4, तो बराबर 0। तो मुझे पता है कि 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर किसके, 0 के। तो ये इधर चला जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा 5 साइन थीटा बराबर हो जाएगा 4 कॉस थीटा के। तो यहाँ से अगर मैं साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लूंगा, साइन थीटा और ये नीचे आ जाएगा यानी कॉस थीटा, ये एज इट इज 4 रहेगा और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा ये। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन की वैल्यू क्या है, इतनी, और कॉस की वैल्यू 5 है। बात समझ आ रही है। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू तब रखनी है आपको जब यहाँ पे साइन और कॉस दिया हुआ है और इनकी पावर क्या है, सेम है। ऊपर नीचे क्या है मेरे भाई, पावर सेम है। तो डायरेक्ट आप साइन की वैल्यू ये रख सकते हो, कॉस की वैल्यू ये रख सकते हो। मैंने आपको फर्स्ट जब क्लास ली थी उसके अंदर ये बताया था कि डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर सकते हो। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, साइन की वैल्यू कितनी है 4, कॉस की वैल्यू 5। तो 5 साइन मतलब साइन की वैल्यू कितनी है 4, प्लस 2 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है 5 बटे में, दोनों में प्लस ही है ना, एक मिनट ना, ठीक है, दोनों जगह ऊपर क्या है, प्लस ही है, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 4 प्लस 3 इंटू में 5, तो क्या आएगा 20 प्लस 10 अपॉन में 20 प्लस 15। तो मेरे भाई कितना आ गया 30 अपॉन में 35। तो आंसर कितना आ जाएगा 6 बटे में 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। ये एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। 6/7, 6/5, सॉरी 6/5 नहीं होगा, 6/7 इज द राइट आंसर। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, बट इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि जब भी हमें जो भी पूछा है उसकी पावर ऊपर नीचे सेम है और साइन कॉस दिया हो तो साइन की वैल्यू इसको ऐसे मान लेंगे, कॉस की वैल्यू इसे मान लेंगे। वैसे अगर मैं इसको सॉल्व करता तो 10, अगर मैं इसको डिवाइड करता तो यहाँ पे आती 10, थीटा की वैल्यू होती 4/5। फिर यहाँ से हम वैल्यू निकालते फिर पुटअप करते, इसमें टाइम लगता। बट कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि ऊपर और नीचे कॉस और साइन के जो पावर है वो दोनों की सेम है, यहाँ भी पावर वन है, यहाँ भी पावर वन, यहाँ भी पावर वन, यहाँ भी पावर वन, यानी पावर क्या है, सेम है, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए मेरे भाई, थोड़े फास्ट तरीके से करेंगे क्वेश्चंस को। देखिए, रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। देखिए, जैसे सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है क्या, इसने बोला इफ sec a बराबर 7 बाई, सॉरी sec a बराबर 17/8, उसने बोला गिवन गिवन डेट, तो a जो है छोटा है 90 डिग्री से, यानी जो भी वैल्यू होगी 90 डिग्री से छोटी होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द
वैल्यू ऑफ ए सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। देखिए क्या निकालना है आपको, 34 साइन ए प्लस में 15 कॉट ए अपॉन में 68 कॉस ए माइनस 16 टेन ए। इसकी वैल्यू बताने तो मेरे भाई कैसे कर पाएंगे, जल्दी से बताइए कैसे कर पाएंगे, जल्दी से एक बार बताइए। तो देखो करने का क्या तरीका, आपको पता है कि जो एंगल ए वो 90 डिग्री से छोटा है, तो इसका मतलब आपको पता है कि सेक सेक थीटा क्या होता है। आप सभी को मैंने बताया सेक थीटा क्या होता है मेरे भाई, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो मेरे भाई हाइपोटेनस अपॉन में बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, बेस हो जाएगा। सभी को बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। तो यहाँ से अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, यहाँ से अगर राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये एंगल मैं ए लेता हूँ है ना, तो ये 90 डिग्री है, हाँ या ना, ये 90 डिग्री है। और हाइपोटेनस बटे में क्या है, बेस, यानी हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 90 डिग्री सामने वाली साइड, यानी ये हो जाएगा 17, और बेस कितना है 8, और तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है। तो ट्रायंगल के हमने तीनों फॉर्म कर लिए। अच्छा तो अब इसने क्या बोला है, अब यहाँ से आपको साइन बोले कॉस बोले या कुछ ही बोले तो आप यहाँ से निकाल पाएंगे। तो ध्यान से समझना, 34 लिखेंगे इनटू में, आपको पता है साइन ए, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा मेरे भाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो एंगल ए के सामने वाली परपेंडिकुलर होगा, यानी कितना होगा 15, और हाइपोटेनस कितनी होगी मेरे भाई 17। ठीक है जी, उसके बाद 15 गुणा में कॉट ए क्या होगा, कॉट होता है मेरे भाई, आपको मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ए के एंगल क्या होगा 8 बटे में परपेंडिकुलर कितना है 15 बटे में। आपको पता है कॉस, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 8 और हाइपोटेनस कितनी है 17, यानी 68 गुणा में 8 बटे में 17 प्लस के अंदर, सॉरी माइनस दे रखा है यहाँ पे। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या करेंगे, टेन, आपको पता है क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 90 डिग्री सामने वाली साइड की परपेंडिकुलर, यानी 16 इंटू में 15 बटे में 8, यस या नो। ठीक है, तो काट लो, 17 से क्या गया 2 बार, 15 से 15 कट गया, 17 से 4 बार चला गया, 8 से 2 बार चला गया। तो यहाँ आ गया 30 प्लस में 8, तो इससे तो कट गया, और नीचे आ गया 32, यानी 8 चौक 32 हो गया, माइनस कितना हो गया 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा 38 बटे में 2 बराबर 19 के। ये इसका राइट आंसर है। रेशियो से इस टाइप के क्वेश्चन मेरे भाई आते हैं। क्लियर है मेरे भाई, यस या नो, क्लियर है, 19 इसका राइट आंसर है। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमने क्वेश्चन कर लिया, अब कुछ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। क्या क्या टाइप आते, सारे टाइप कवर करने वाले हैं आज अच्छी क्लास में। देखो सीएनडी वाला भी कर लो एक बार, सीएनडी वाला तरीका मैंने आपको बताया था, सीएनडी का भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे, और मेरे भाई आप हर टाइप यहाँ पे कवर अप कर पाएंगे। सीएनडी से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ, देन द, ये 2021 के अंदर सीजीएल का अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5, यानी बेसिकली यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता लगानी है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, यस या नो, ध्यान से समझ। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे सीएनडी लगा सकते हैं, यानी नीचे वाले नंबर, नीचे वाले को ऊपर वाले ऊपर जाके ऐड करना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा प्लस करना पड़ेगा, नीचे वाला कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और नीचे आ जाएगा ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस करना पड़ेगा, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा माइनस
कॉसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पे 7/1 है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो 7+1 और 7 - 1। ठीक है, तो मेरे भाई कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा और कॉसेक से कॉसेक, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा और नीचे आ जाएगा 2 कॉट थीटा बराबर 8/6। 2 से 2, इससे ये चला जाएगा, ये 4/3। बात समझ आई? तो यहां से हमने क्या निकाला, कॉसेक थीटा अपॉन में कॉट थीटा क्या है 4/3। तो मुझे पता है कि कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, यानी 1/sin थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में sin थीटा बराबर 4/3। तो sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे मेरे भाई क्या होगा 1/cos थीटा बराबर 4/3। यहाँ से अगर मैं 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा, यानी sec थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 4/3 आ गई। इसी बात समझ आई नहीं है? यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो sec थीटा की वैल्यू 4/3 आ गई। यस या नो? देखिए जो भी हमने ये इतना सा, ये जितना भी कबाड़ा सा किया है हमने, इसको इस तरीके से नहीं करना, कभी CND लगाना पड़े तो कुछ नहीं करते, जब भी आप ऊपर नीचे प्लस करोगे तो डायरेक्ट ये वाली संख्या ऊपर उतार देना जो पहले लिखी होगी, यानी कॉसेक थीटा, और नीचे वाली ये कॉट वाली संख्या इसके नीचे उतार देना। डायरेक्ट करने का तरीका देखो, लास्ट में कॉसेक और क्या बचेगा, कॉट ही बचेगा, तो इसको हम डायरेक्टली भी उतार सकते हैं, इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, बट अब आगे सॉल्व कर लेंगे इसे, इसको हटा देना थोड़ी देर के लिए, ध्यान से समझना मेरे भाई। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, sec थीटा 4/3 निकाल लिया। तो यहाँ से ध्यान से समझो, यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। sec थीटा क्या था, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो यानी ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, इसका मतलब 16 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएंगे तो √7 बचेगा। कितना बचेगा, √7, यानी ये परपेंडिकुलर आ गया, ये थीटा है, यस या नो? यानी ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया। तो उसने बोला 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 इंटू साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यानी 7√7 का स्क्वायर अपॉन में, ध्यान से समझना जरा एक बार, ये जो लिखा हुआ है √7 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर, मतलब अपॉन में 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू √7/4 का स्क्वायर -1। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुणा में 7/16 -1, 4 गुणा में 7/16 प्लस 5, और यहाँ पे +5। तो 4 से 4 चला गया, 4 से ये 4 चला गया, तो कितना आ जाएगा, 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3/4, और ये हो जाएगा 4×5 = 20, 27/4। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/27 बराबर 1/9। कर लेना मेरे भाई, आंसर इसका ऐसे आ जाएगा। क्लियर है, यस या नो? कर लो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। और भी तरीका है, और भी तरीका आप लगा सकते हैं। डायरेक्टली भी आप साइन थीटा निकाल सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहे तो इसको भी तोड़ सकते हैं, ध्यान से समझना। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, आप इसको ऐसे लिख लो 1/sin थीटा, ठीक है? या तो साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट भी आ सकती है, 1/sin थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो एज इट इज ये निकल जाएगा। तो यहाँ से भी इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी ये तरीका भी अच्छा है, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये CND का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर 2021 के अंदर। चलिए नेक्स्ट वैरायटी पे चलते हैं। देखो अब क्या आता है, कुछ वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ इक्वेशन दे देगा और उसमें वैल्यू पुट करा के आपसे आंसर पूछेगा। सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग, मतलब कहने का क्या है कि अगर आपको टेबल याद है तो आप वो वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। बेसिकली टेबल से भी क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, टेबल से भी क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखिए जैसे क्वेश्चन बोला हुआ है आपसे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैल्यू ट्रायंगल रेशियो, यानी ट्रायंगल की जो वैल्यूज है उनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन 2022 के अंदर आया हुआ है, इवेल्युएट evaluate the following expression, the
फॉलोइंग एक्सप्रेशन, लिखा हुआ 10, 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 cos 60 डिग्री माइनस 2 sin 30 डिग्री। आंसर बताओ। सीजीएल का क्वेश्चन है, CHSL 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई, जल्दी से बताइए। कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके अंदर आपको वैल्यू रखनी है और देन यू विल गेट द आंसर। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वैल्यू पुटिंग पे डायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर आते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। 3 लिखा हुआ है, 3 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 45, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू cos 60, cos 60 मतलब क्या होता है, cos 60 का मतलब 1/2 होता है, यानी cos 60 क्या होता है 1/2, माइनस 3 इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2। तो मेरे भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से यहाँ 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 + 1 - 1 डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर मेरे भाई 3 आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है भाई। कुछ बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं, CHSL के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको टेबल याद है, अगर जो मैंने आपको टेबल यहाँ पे लिखवाई थी, अगर आपको टेबल याद है तो आप इसका क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए टेबल से एक आधा क्वेश्चन और आया हुआ, देखिए ये आपका फेज 9 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपको टेबल याद है तो आप कर पाएंगे। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में। एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे भाई 2 sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। इतना सा पूछा है, आंसर बताइए। अगर आपको टेबल याद है देन यू विल गेट द आंसर्स। बताइए भाई आंसर। देखिए कैसे करेंगे, अगर टेबल याद है, यानी 4 sin 30 लिखा हो, डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। 4 sin स्क्वायर 30 लिखा है, 4 इंटू साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगी, प्लस में cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, माइनस साइन 45 की वैल्यू 1, 2 इंटू में साइन 60 क्या होता है √3/2, अगर आपको नहीं पता तो याद रख लो, इंटू में cos 60 क्या होता है, cos 30 क्या होता है √3/2 ही होता है, -1। इतना सा पूछा है, कुछ नहीं करना, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 1 + 1/4 -1 अपॉन में, नीचे क्या आ जाएगा 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर आ जाएगा 3/2 -1, क्योंकि √3 से √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, /2 -1। बात समझ आ रही है। तो 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचा 1/4 और 2 1 जा 2, यानी कितना बचेगा 1/2। काटोगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 2/4 बराबर 1/2। तो भाई वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन आते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, बाकी वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, वैल्यू पुटिंग करनी है, देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है भाई। देखिए देखिए भाई एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ध्यान से समझना। जैसे आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, ध्यान से समझिए। इसमें बोला है, क्वेश्चन दिया है
इफ ए बराबर 10 डिग्री दिया हुआ है, उसने मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द, ये आपका सीजीएल 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 sin 3a, 12 sin 3a प्लस में 5 cos 5a माइनस 5 अपॉन में 9 sin 9a/2 माइनस 4 cos 5a प्लस 10। आपको इसका आंसर बताना है मेरे भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे भाई। एक काम करते हैं, आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क के थ्रू इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग है, अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू 10 रख लेंगे देन यू विल गेट द आंसर। ये आपका होमवर्क है और आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में एक बार जल्दी से कमेंट करें, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए डायरेक्ट एक कुछ क्वेश्चन और आते हैं टेबल से रिलेटेड, इसको हटा देता हूँ। अगर आपको टेबल याद है तो तभी आप ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ध्यान दे समझना। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, दो क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 के अंदर, एक सीएचएसएल के अंदर आया हुआ है, जैसे सीएचएसएल वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ है इफ cos x माइनस वाई बराबर √3/2 दिया हुआ है, एंड sin x प्लस वाई बराबर आपको 1 दिया हुआ है, वेयर x एंड y, वेयर x एंड y आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल, पॉजिटिव acute angles and x बड़ा है या बराबर है y से, then x and y, ये बताना है आपको क्वेश्चन मेरे भाई। इस टाइप के आपके दो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के अंदर, आपको इसका आंसर बताना है। तो मेरे भाई कैसे बता पाएंगे, जल्दी से आप मुझे एक बार बताइए कैसे बताएंगे इसका आंसर। तो ध्यान से समझना, आपको पता है कि cos x माइनस, यानी यहाँ पे कोई एंगल दे रखा है, उसकी वैल्यू इतनी है, यानी बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये क्या होता है, cos 30 होता है, यानी ये क्या होता है, cos 30 की वैल्यू होती है। यानी अगर मैं लिखूं तो cos x माइनस वाई बराबर √3/2 है। √3/2 किसके बराबर होता है, √3 होता है cos 30 के, cos 30 के, तो cos से तो cos कैंसिल आउट हो गया, तो x माइनस वाई की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई, 30 डिग्री। बात समझ आई। अगर ऐसे ही अगर मैं बात करूं, साइन x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो साइन 1 कब होता है, साइन 1 होता है 90 डिग्री पे, यानी साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 90 आ गई। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे भाई ध्यान से समझना, अगर आपको x प्लस वाई कितना दे रखा है, x प्लस वाई 90 दे रखा है, और x माइनस वाई कितना दे रखा है मेरे भाई, 30, तो यहाँ से निकालेंगे तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120, यानी x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कितनी, 60, और एज इट इज अगर यहाँ y की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। तो यही आंसर है, यही आंसर है मेरे भाई, नोट कर लीजिए। एग्जाम में ही क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 का क्वेश्चन है मेरे भाई, क्लियर है। चलिए एक सीजे का क्वेश्चन इसी टाइप का कर लेते हैं, आप कर लेंगे, इस क्वेश्चन को भी हटा दूं मेरे भाई। देखिए
देखिए ये क्वेश्चन आप एक बार होमवर्क में ले लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इफ cos a माइनस बी बराबर हो जाएगा √3/2 एंड sec a बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी बताना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है मेरे भाई, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, कर लेना ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, इस टाइप क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हटा दो मेरे भाई। देखिए एक क्वेश्चन और आया हुआ है, इसको हटा रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना। जैसे पेपर में डायरेक्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन आया है, साइन माइनस ए बराबर क्या किसके होगा, ये बताना। अगर साइन थीटा जो है माइनस में दे रखा है तो किसके बराबर होगा। तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि साइन थीटा माइनस का मतलब क्या है, कि साइन 360 माइनस ए है। क्या है, साइन माइनस, साइन अगर माइनस में दिया हुआ तो साइन 360 माइनस है, क्योंकि 360 की वैल्यू तो कुछ होती नहीं है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो आपको लिखा हुआ है साइन 420, क्या लिखा है 420, तो आप साइन को क्या लिख सकते हैं 360 प्लस में 60 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, यस या नो, इसकी वैल्यू तो कुछ होती नहीं, क्यों, क्योंकि ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है, यानी इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, इसकी वैल्यू कुछ होती है, यानी हम किसकी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करते हैं, साइन 60 की। बात समझ आ रही है, तो यही इसकी वैल्यू होती है, यानी अगर ये माइनस में दिया होता है इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है। तो आपको पता है साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी क्या होगा आंसर, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन, यही इसका आंसर होगा, यही इसका, क्योंकि साइन थीटा क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। क्लियर है मेरे भाई। जैसे मान लो ये दिया हुआ है आपको, इस टाइप का एक और क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हटा देता हूँ। जब भी आप ध्यान से समझना, हाँ मैं आपको लिखवा देता हूँ क्या, कि अगर मान लो कि साइन माइनस ए दिया हुआ है तो क्या होगा, माइनस साइन ए हो जाएगा। अगर मान लो कॉस दिया हुआ है माइनस ए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस, यानी जब भी माइनस में होगा तो कॉस, तो अगर कॉस माइनस में तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, ध्यान से समझना, क्योंकि कॉस माइनस ए का मतलब क्या है, तो ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा हुआ है कॉस 360 माइनस ए। तो ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए अगर कॉस कभी भी माइनस का होगा तो वो किसके बराबर होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से मान लो अगर सेक माइनस ए दिया हुआ है, तो आपको पता है कि सेक ये क्या लिखा हुआ है, 360 माइनस ए लिखा हुआ है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब कभी भी कॉस माइनस का दिया हो, सेक माइनस का दिया हो, तो वो ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव देगा। क्या देगा मेरे भाई, पॉजिटिव देगा। तो ये ऑलवेज क्या होगा, ये भी कॉस ए के बराबर होगा, और ये क्या होगा, सेक ए के बराबर होगा, यानी ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ध्यान से समझना, ये बात आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है इससे। इसको हटा देता हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना। देखिए तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कॉस माइनस ए लिखा है तो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने टेन माइनस ए लिखा हुआ है तो माइनस टेन ए हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कॉट माइनस ए लिखा हुआ है तो ये माइनस कॉट ए हो जाएगा। अगर माइनस मैंने यहाँ पे कॉसेक माइनस ए लिखा हुआ है तो माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे सेक माइनस ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे सेक ए हो जाएगा। यानी ऑलवेज सेक और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे जब भी नेगेटिव में होंगे, अदरवाइज सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही,
सारे बच्चे एक बार बताइए, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कभी फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझना। फाइंड थीटा इफ कॉस थीटा बराबर -3/2। क्या दिया है? -3/2। तो ध्यान से समझना, ये CHSL के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के अंदर। तो मेरे भाई यहाँ पे माइनस का कॉस क्या दे रखा है? -3/2। तो आपको, मुझे पता है क्या कि मैं इससे लिखना चाहूँ, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? 60 डिग्री लिखा हुआ है, माइनस का 60 डिग्री आएगा। तो ध्यान से समझना, ये हम आपको पता है कि साइन अगर 90 + 60 डिग्री करूंगा तो 90 + थीटा किसके होगा? यानी अगर मैं आपको बोलूं कि 90 साइन 90 + थीटा किसके होता है? कॉस थीटा। कौन सा? माइनस वाला। क्योंकि ऐसे नहीं होगा, ध्यान से समझना। जैसे ये बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं इसे, इसको हम ये लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ध्यान से समझना। तो यानी ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब अगर ये बेसिकली ये क्या होगा? कॉस थीटा होगा माइनस का। क्यों? क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट यानी कॉस माइनस में होगा। ठीक है, अगर मैं एज इट इज इसको लिखने की कोशिश करूंगा तो मेरे भाई ध्यान से समझना, ये क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा, ये बेसिकली लिखा हुआ है कॉस 180 माइनस 30 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ? 180 माइनस 30, यानी ये बेसिकली लिखा हुआ है कॉस 150 की वैल्यू दे रखी है। क्यों? क्योंकि ये कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 30 √3/2 होता है। कॉस 30 जो होगा माइनस, कहने का मतलब इतना सा है, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 30। क्यों हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान से समझना, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉस 30। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेसिकली जो लिखा हुआ है कॉस, ये बेसिकली कॉस 150 की वैल्यू लिखी हुई। किसकी लिखी हुई? कॉस 150 की वैल्यू लिखी हुई है। तो 150 का आंसर, इसके जो ऑप्शन दे रखे क्या है ध्यान से समझना। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 3/2, बी जो ऑप्शन है 5π/2, सी जो ऑप्शन है 2π/3, डी जो ऑप्शन है वो है 4π/3। बात समझ आ रही है? तो पाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है, यहाँ पे 90 रखोगे, ये 3 × 90 150 आना चाहिए, 45। कितना आ रहा है? 135। ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं 90 रखूंगा तो 45 हो जाएगा, यानी 225 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 90 रखूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे 3 से 3 बार रखूंगा तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रखूंगा तो कितना आ रहा है? 9, सॉरी पाई की वैल्यू तो 180 डिग्री होती है, सॉरी पाई की वैल्यू मेरे भाई 180 डिग्री होती है, 90 नहीं होती, 180 डिग्री होती है। ध्यान से, तो ये मतलब गलत कैसे आ रहे हैं? 3 × में 180 लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ 90 यानी 270। ठीक है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, 5 × में 18, इन 2 से काटोगे 90 यानी 450 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 180, यानी 3 से 6 बार यानी 120 आ गया। ये 180 लिखा हुआ है, तो 3 से 60 बार आ गया, कितना आ रहा है? 240। तो ऑप्शन में तो नहीं है मेरे भाई। कुछ गलती कर रहे हैं हम। देखिए इसको ना ऑप्शन से ही करते हैं, ध्यान से समझना। इसको ऑप्शन से कर लेते हैं, इसको ऐसे नहीं करेंगे, ध्यान से समझ, इसको ऑप्शन से ही कर पाएंगे। ये दिया हुआ है, मैं दोबारा बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझ। देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 3π/2, सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 5π/2, थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 2π/3, और जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 4π/3।
तो मेरे भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना आएगा, 3 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 से 90 बार चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 270। इसकी वैल्यू करके 3 गुना में 180 कितना आ जाएगा, 2 से सॉरी 5 बार 90 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 450। और ये कितना आ जाएगा 2 गुना में 180 बटे में 3, ये कितना आ जाएगा 120। और ये कितना आ जाएगा 4 गुना में 180 कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 240। तो ध्यान से समझिए, कॉस नेगेटिव आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ 270 डिग्री है तो इसका तो कोई मोल ही नहीं है, नहीं ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं पहली बात। तो 450 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 360 प्लस 90, यानी 360 तो कैंसिल आउट हो गया। अगर यहाँ पे cos 90 भी होगा तो मेरे भाई क्या होगा, 0 होगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी हटा दो। अब ये लिखा cos, अगर मान लो ये क्या 90 प्लस लिखा है, cos 90 प्लस 30 लिखा हुआ है, cos 90 प्लस 30 लिखा हुआ है। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ cos 90 प्लस 30 है, cos सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, माइनस cos 30 डिग्री हो जाएगा। यस या नो, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो cos 30 क्या होगा, cos 30 के लिए √3/2, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ आ रही है या नहीं, जल्दी से बताइए, ये इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से देखना, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। ये सारे ही क्वेश्चन मेरे भाई मैं आपको करा चुका हूं और एग्जाम में आए हैं सारे ही, ध्यान से समझना, ठीक है भाई। थोड़ा सा आगे बढ़े। जो क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर लास्ट क्लास के अंदर कराए थे वो क्वेश्चन रिपीट नहीं कराऊंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप लास्ट क्लास में अंदर जाके देख लेना, ठीक है। कुछ और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से क्या क्वेश्चन आए हुए, टिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज है उनसे क्या क्वेश्चन आए हुए मेरे भाई, एक बार ध्यान से समझना। जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, सेलेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट आइडेंटिटीज, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के। सी जो ऑप्शन दिया हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो दे रखा है वो दे रखा है सेक स्क्वायर ए के। ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है वो दे रखा है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर किसे देगा, टेन स्क्वायर ए के दे रखा है। तो कौन सा सही है इसमें से बताना है। तो मेरे भाई आप सभी को पता है, अगर आपको तीनों आइडेंटिटीज याद हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। आपको पता है कि साइन स्क्वायर आप इसको इधर लाओगे तो माइनस में आ जाएगा भाई, ये अगर कॉस स्क्वायर ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर जब मैं इसके इधर लाऊंगा तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 के बराबर तो होगा नहीं, ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद अगर इसको लाऊंगा तो ये भी कट जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर बोल रहा है, बट ऐसा तो नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अच्छा, इसके बाद आपको पता है ये इधर आएगा तो आपको पता है कि 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ऐसे हमने पढ़ा था कि सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ आइडेंटिटीज से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सारी आइडेंटिटीज मैंने आपको पढ़ा दी है, इन्हीं से जबरदस्त क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान से समझना। यानी जितनी भी मैंने आपको आइडेंटिटीज करवाई हैं उनसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनको आसानी से कर पाएंगे, ध्यान से समझना।
देखो क्वेश्चन मेंस के अंदर आया हुआ है, इसमें बोला है 1/tan थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर है ये बताना है। तो भाई ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है कॉसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है tan स्क्वायर थीटा, सी जो ऑप्शन दे रखा है आपको सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, और डी जो ऑप्शन दे रखा है आपको 1 दे रखा है। तो मेरे भाई आप इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा। देखने में क्वेश्चन बहुत आसान है बट इसके अंदर ऑप्शन थोड़े टिपिकल दे रखे हैं। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं इसको सॉल्यूशन दूंगा, हमें क्वेश्चन ये दे रखा है ना 1+1/tan थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से समझना हम कैसे करेंगे। देखिए ये दिया हुआ इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा 1 प्लस, बेसिकली हमें दिया क्या हुआ, हमें दिया हुआ 1/tan थीटा प्लस में tan थीटा दिया हुआ, यस या नो। जब इसको सॉल्यूशन देंगे तो मेरे भाई क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा, यस या नो। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। क्लियर है या नहीं है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगर मुझे ये पता है कि ये आपको, अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यस या नो। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, ये आइडेंटिटी तो आपने भी पढ़ी है। तो मैंने बोला कि इस वाली इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। क्लियर है मेरे भाई। और नीचे क्या आ जाएगा tan थीटा। ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप बोलोगे भाई ऐसा तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा। तो अब क्या करेंगे, अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो मेरे भाई इसमें एक चीज और कर सकते हैं, हमारा जो सॉल्यूशन आया है क्या आया है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा आया है। तो आप मुझे बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यस या नो। तो आप मेरे भाई इसको इससे इंटू कराओ, इसको इससे इंटू कराओ, तो क्या आएगा ऊपर कॉस थीटा अपॉन में, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से ये कट जाएगा कॉस थीटा से, तो नीचे क्या बचेगा 1 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो बेसिकली लिखा हुआ 1 कॉस थीटा इंटू में 1 साइन थीटा लिखा हुआ है। तो आप सभी का होता है 1 कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1 साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो कहीं पे आपको सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। तो इसका टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही आइडेंटिटी पे बेस होना चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटीज मालूम है मेरे भाई तो आप इसको आसानी से बता पाएंगे। क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे बताइए बात क्लियर है या नहीं। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको आइडेंटिटीज पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़े। देखिए मैं जल्दी से सारा रिवीजन करा दूंगा आपको एक ही क्लास के अंदर, जितनी भी मैंने अभी तक आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई हैं, जो भी मैंने पढ़ाया है सबका रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन के थ्रू कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें बोला है कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसकी आइडेंटिटी बताओ क्या आएगा। ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, ऑप्शन में मेरे भाई दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि कॉट थीटा इनटू में सेक थीटा। ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है वो दे रखा है कॉसेक थीटा इनटू में सेक थीटा, सेक थीटा इनटू में टेन थीटा, और कॉसेक थीटा इनटू में टेन थीटा। तो मेरे भाई कैसे करेंगे ध्यान से समझना। आपको पता है इसको सॉल्यूशन करना कैसे, एलसीएम नीचे क्या आएगा, एलसीएम आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। जब इसका एलसीएम लोगे, जब इसको साइन से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा कॉस, कॉस को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है, यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी।
तो 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो आंसर देख लो, 1/sin क्या होता है, कॉस, ये रहा, और 1/cos क्या होता है, सेक, यानी ये रहा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए, अगर आपको और आइडेंटिटीज पता है तो और भी सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन करा देता हूं आपको, ध्यान से समझना। कुछ और आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज होंगी, जैसे कि जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर मैं कुछ आइडेंटिटीज आपको लिखवा दूंगा जो एग्जाम में आ सकती हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इफ कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मेरे भाई क्या दे रखा है आपको, 1/3 दे रखा है। क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है। तो आपसे बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा, ये वैल्यू बतानी। तो मेरे भाई आपको अगर आइडेंटिटीज मालूम है तो इसको क्वेश्चन को आप सेकंड में कर सकते हैं, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं। कैसे, ध्यान से समझना। आपको पता है कि अगर मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी, क्या कि अगर मैं साइन, साइन की लिख दे पहले, साइन की, रुक जाओ, साइन की नहीं लिखते, आप एक काम करो, हाँ इसको ऐसे लिख लो कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होगी। ये बेसिकली हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो मेरे भाई डायरेक्टली ये तो 1 होता है, ये तो क्या होता है मेरे भाई, 1 ही होता है। क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो डायरेक्ट आप याद रख लीजिए कि कभी भी साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा पूछे तो वो किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होगा। ये आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, क्लियर है, यस या नो, ठीक है। अगर इसे नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करूं, जैसे आपको बोलेगा कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा बराबर किसके होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और देगा क्या, यहाँ पे देगा आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है ये तो मेरे भाई 1 ही होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मेरे भाई इसकी जो वैल्यू मिलेगी, सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा पूछेगा तो वो ऑलवेज इसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में। तो ये बात मेरे भाई आपको याद, क्लियर है। अच्छा, जैसे ही आकर अगर मैं यहाँ पे और आइडेंटिटीज की बात करूं, तो मान लो कि आपसे पूछेगा कभी कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा, तो ये बराबर किसके हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी मैं कह सकता हूँ क्या, ये वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा कॉस, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ध्यान से समझना, नहीं आएगा इधर समझ। जैसे कभी आपको एग्जाम के अंदर दे कि मेरे भाई आपको दे दिया कि कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा दे, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा के। तो मेरे भाई ये तो 1 होता है, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा की जो वैल्यू कभी भी आपसे पूछे तो वो किसके बराबर होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा के। तो मेरे भाई ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इसकी वैल्यू, आपको गिवन क्या है ये, तो आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, कॉस की पावर 4 माइनस कॉट की पावर 4। तो ये तो आपको गिवन है, इसकी वैल्यू पूछा, डायरेक्ट कितनी आ जाएगी 1/3। इधर राइट आंसर, पेन भी नहीं चलाना अगर आपको आइडेंटिटी पता है। इसका भी आंसर 1/3 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई,
ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। कुछ और आगे क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। नोट कर लीजिए मेरे भाई इन क्वेश्चंस को एक बार। जैसे मेरे भाई ध्यान से समझना, जैसे क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर आ सकता है, ये नोट कर लेना भाई मेरे भाई। आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, एग्जाम में आया भी हुआ है क्वेश्चन। देखिए देखिए भाई, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन। इसमें क्या है, वैल्यू आपको एज्यूम करनी है, यानी लिखा है सॉल्व फोर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। जो थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से क्या है, छोटी है। आंसर बताना है। ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन से ही करना है ये वाला क्वेश्चन। 45 डिग्री दे रखा है, सेकंड जो ऑप्शन है 60 डिग्री, थर्ड जो ऑप्शन है 40 डिग्री, एंड सी जो डी जो ऑप्शन है वो कितना है 30 डिग्री। आंसर बताइए एक बार। देखिए भाई क्या आंसर आएगा, बस सारे बच्चे बताएंगे। देखिए तो भाई क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लो, पहले 45 रखो, यानी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर 1 है। यानी आप सभी को पता है क्या, आ, देखो वैल्यू पुट कर लो कोई बात नहीं। वैसे टू कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, ध्यान से समझना। 45 रखूंगा तो क्या होगा, कॉस 45 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा 0, यानी 45 तो नहीं होगा। 60 रख लो, थीटा की वैल्यू 60 रखी तो मेरे भाई 60 क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। और ये क्या होता है √3 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3/4 हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा -2/4। यानी माइनस में रही नहीं अभी ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सी देखो। ऑप्शन नंबर अगर मैं सी तो होगा ही नहीं, सी क्योंकि 40 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता नहीं है। जो ऑप्शन नंबर मैंने डी देखा, डी ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट। कहते इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 क्या होता है √3/2 यानी 3/4 हो जाएगा, माइनस की वैल्यू 1/4 होगी, किसके बराबर हो जाएगी ये 2/4 यानी किसकी हो जाएगी 1/2। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। क्लियर है मेरे भाई, यस या नो। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरे भाई।
देखिए जैसे क्वेश्चन कुछ एग्जाम का क्वेश्चन ही उठाता हूँ। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है ध्यान से, तो मैं इसका आंसर बता दो, काफी बार कराया हुआ है मैंने क्वेश्चन। इफ 3 sin x प्लस में 4 cos x बराबर 2, तो देन द वैल्यू ऑफ ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x, इसकी वैल्यू बतानी है। क्या होगा मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, डायरेक्ट आप चाहे तो आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये मैंने बोला कि ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये सी निकालना है, ठीक है। और ये यहाँ पे हमें बी दे रखा है और ये ए दे रखा है, तो आपको क्या, सॉरी ये ए दे रखा है और ये हमें बी दे रखा है, और यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डायरेक्ट निकालने का तरीका बताया था मैंने भाई, डायरेक्ट निकालने का तरीका बताया था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्या बताया था, जैसे मान लो कभी भी दिया हुआ है कि, आपको मैंने इसका तरीका भी बताया था कि मान लो कभी दे रखा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी दे रखा है, और कभी आपको दे रखा है कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, या माइनस में दे बी साइन थीटा बराबर किससे दे रखा है डी के। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या होता है कि अगर आपको मान लो डी की वैल्यू निकालनी है, तो यानी बेसिकली क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है नहीं होता। तो डायरेक्ट अगर डी स्क्वायर निकालना तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर के स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, और किस पे आएगा, प्लस माइनस पे आएगा। तो मेरे भाई आप इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको डी स्क्वायर तो निकालना ही है। तो मेरे भाई डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर, देखिए अंडर रूट करेंगे ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस कर दें किसका, दो का स्क्वायर बराबर किससे जो डी की वैल्यू निकालने कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 माइनस 4 बराबर डी, यानी 16 और 9 25 माइनस 4 अंडर रूट में हो जाएगा बराबर डी के। तो डी की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 21। ये इसका आंसर है। ये आया हुआ है आपका मेंस के अंदर आया हुआ है, मेंस 2020 के अंदर मेरे भाई, जो हुआ था 18/10 को पेपर। तो इस टाइप की वैरायटी, यानी जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, यानी जितनी भी मैंने वैरायटी यहाँ पे आपको कराई है अभी तक इन क्लासेस के अंदर, सारी वैरायटी से मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, और आप देखेंगे इन्हीं वैरायटी से आपके बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लगी हुई। ट्रिग्नोमेट्री आज की क्लास में खत्म होता है, तो सारे बच्चे एक बार सारी वीडियो जाके देख लेना, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट करवाए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए भाई।